अखिलेश यादव जो हैं वो ओवैसी हिसाब से गठबंधन करना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है, उन्हें दिख रहा है कि ओवैसी में वो काबिलियत है और वो शख्सियत है। संभल तो है सबसे बिगड़ा, बस किसी ने अभी तक कोई काम ही ना कराया संभल के अंदर तो। लेकिन वो नहीं चाहते कि मुसलमान आगे बढ़े या तरक्की करे या कुछ। वो बी नहीं है, वो A+ है। बी नहीं है, A+ है। मोदी राज में, योगी राज में कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा इनके अंदर हिंदू मुस्लिम की बात होती है। सिर्फ उन्हें वोट चाहिए, मुसलमानों को वोट बैलेंस के नाम पे इस्तेमाल किया जाता है बस। गुलाबो देवी जी हैं, वो भी अपने चंदोसी को ही देखती हैं। या संभल के लिए तो कोई भी नेता आया, कोई कर नहीं कर पाया। हम अपनी चुनावी यात्रा में आ पहुंचे हैं संभल। संभल वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीत चुके हैं। उनके भाई राम गोपाल यादव यहीं पे कल की धाम है और अभी तक यहाँ के सांसद हुआ करते थे शफीकुर रहमान बर्क, जिनका कि निधन हुआ है। समाजवादी पार्टी के कब्जे में ये सीट थी, उन्हीं के पोते हैं जियाउर रहमान बर्क, वो खड़े हैं यहाँ से। और बीजेपी ने उतारा है परमेश्वर सैनी को और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट दिया है सौलत अली के रूप में। AIM ने यहाँ पे कैंडिडेट नहीं दिया है। उनके समर्थक किधर जाएंगे, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? 5 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें से कि 4 समाजवादी पार्टी के कब्जे में है, 1 सीट बीजेपी के कब्जे में है। गुलाबो देवी प्रदेश में मंत्री हैं। जानते हैं क्या यहाँ सीन बन रहा है। यहाँ तो सिर्फ समाजवादी है, इसके अलावा क्या है? यहाँ तो सब समाजवादी के ही कैंडिडेट हैं संभल में। संभल में और जो 2014 में बीजेपी जीती थी और फिर जो है 2019 में शफीकुर रहमान बर्क जीते और एक बार फिर से बीजेपी जो है तगड़ी तैयारी के साथ उतरी है। क्या लगता है लड़ाई जाकर के कहाँ होती है यहाँ पे? यहाँ तो अभी बस बीजेपी में और समाजवादी में ही है। जो भी है तीसरे का तो उसका नाम ही ना है इस वक्त। तो मायावती जी हल्की है और पूरी उत्तर प्रदेश में ही हल्की है। अच्छा, मुद्दा क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मुद्दा क्या बन रहा है? चलिए ठीक है, लड़ाई हो, एक तरफ समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हो गई, दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन के साथ हो गई। मुद्दा क्या बनेगा? तो संभल तो है सबसे बिगड़ा, बस किसी ने अभी तक कोई काम ही ना कराया संभल के अंदर तो। यहाँ ना कोई कॉलेज, ना यहाँ मतलब हिंदू मुस्लिम के लड़ाई के ऊपर यहाँ ना मुख्यालय दिया गया, ना यहाँ कोई काम ऐसा नहीं करा गया अभी तक। या कोई भी गुलाबो देवी जी हैं, वो भी अपने चंदोसी को ही देखती हैं। या संभल के लिए तो कोई भी नेता आया, कोई कर नहीं कर पाया। तो ये एक इस चुनाव में एक मुद्दा बन रहा है कि संभल जो इतने दिन जिला बने हुए हो गया, उसको जिला मुख्यालय तक ठीक से नहीं मिला, तो जिले का विकास कहाँ से होगा? क्या इस चुनाव में ये मुद्दा उठ रहा है? देखो, इसके बाद अगर ये सरकार पलटती है, ये वो करवा दिया जाता है तो इसका मुद्दा उठेगा। ये तो हैं नई तबके का जितना भी नया लड़के हैं, इसलिए ये भी नया, जियाउर रहमान भी सब नए हैं इस वक्त। वो ही सब कुछ उनके ऊपर डिफेक्ट है अगर वो लाएंगे तो। और आपको क्या लग रहा है जी? सर हमें क्या लग रहा है, हम तो अपनी पार्टी ओवैसी की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हाँ। और ओवैसी जी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारा नहीं, तो क्या है इसका मतलब? क्या इशारा कर रहे हैं ओवैसी जी? अखिलेश यादव से उनकी पटती नहीं है? अखिलेश यादव से पटने की कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जो है वो ओवैसी हिसाब से गठबंधन करना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है, उन्हें दिख रहा है कि ओवैसी में वो काबिलियत है और वो शख्सियत है। अगर वो चुनावी मैदान में अपने साथ गठबंधन कर लें तो इंशाल्लाह काफ़ी सीटें निकाल पाएंगे उत्तर प्रदेश से। अब उन्हें ये दिख रहा है कि हम गठबंधन कर लेंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वो सहालियत है ही नहीं। अगर उनके अंदर सहालियत होती, 2019 का चुनाव ले लो, 17 का चुनाव ले लो, वो हर बार यहाँ से हारे। चाहे वो अभी भी गठबंधन कर रहा है, इंडिया गठबंधन जो चल रहा है, गठबंधन अभी भी है और इससे पहले भी गठबंधन था। आप देख लीजिए इनकी कितनी सीट आई हैं गठबंधन में। चाहे वो कांग्रेस से गठबंधन था, मायावती से भी गठबंधन हुआ, कुछ भी सीटें नहीं आई, सरकार बीजेपी की बनी। तो ओवैसी साहब ने या AIM ने यहाँ से अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, तो फिर जो उनके समर्थक है वो किसे वोट करेंगे? सर वोट तो जाहिर सी बात है, हमारी थोड़ी अपने इलाके के हिसाब से हम तो जियाउर रहमान बर्क को भी करेंगे। क्यों, उन्होंने तो कोई अपील की नहीं है? नहीं, अपील नहीं की है। अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने मोहल्ले के हिसाब से हमारे हक बनता है कि हम जियाउर रहमान को सपोर्ट करें। तो एक तरफ ओवैसी साहब और उनकी पार्टी को बीजेपी का B टीम कहा जाता है, हैं? आपको क्या लग रहा है सरकार किसकी बनेगी? सर वो बी नहीं है, वो A+ है। हाँ। बी नहीं है, A+ है। ये सरकार किसकी बनेगी? सरकार के हिसाब से आप मुझसे पूछोगे तो मेरी नज़र में तो सर, मैं सच बोल के बताऊंगा, बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी तो फिर तो B टीम की बन जाएगी।
हाँ, जैसे लोग कहते हैं बी टीम है तो उनके हिसाब से। अच्छा, आप कह रहे थे ठीक है, ये यहाँ का चुनाव स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय पार्टियाँ, स्थानीय लोग, ये सब, लेकिन जो योगी राज है या मोदी राज है, इसमें आपको क्या अच्छा लगता है और क्या खराब लगता है? मोदी राज में, योगी राज में कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा इनके अंदर हिंदू मुस्लिम की बात होती है। एक विकास को नहीं देखते, या ऐसा काम करा में, या जो कोई गलत सलत भी बोल रहा है उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसे बंद करें। इनके जो सपोर्टरी के होते हैं बीजेपी के लोग, इनके लिए कोई भी गलत बोलता हो, मतलब और पार्टी का है या कोई भी जो हिंदू मुस्लिम पे बात करता है, उसके खिलाफ FIR ज़रूर होनी चाहिए, तो ताकि वो आगे को बंद लगे, इस चीज़ का फ़ायदा हो गवर्नमेंट के। उससे गवर्नमेंट कुछ कहती ना, कोई भी सोशल मीडिया पे के कुछ कह देता, मीडिया पे के कुछ भी कह देता, तो इसलिए इससे कोई बैन लगनी चाहिए, जो गलत बोले उस पर बैन लगना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि सर बीजेपी वाले कोई भी बयान दे दें, मुसलमान के हिक में कोई भी बयान दे दें, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, और मुसलमान हल्का सा भी कहता नहीं है, कह भी दे तो उस पर NSA लगाओ, कोटा लगाओ, इस तरह की धाराएं लगाकर उन लोगों को जेल में डाला जाता है। अच्छा, ये तो आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था के मामले में, आपकी बात मान ली, कानून व्यवस्था के मामले में योगी राज में कैसा चल रहा है? अखिलेश राज ठीक था कानून व्यवस्था में या योगी राज ठीक है? ना, फिलहाल कुछ हद तक तो है, वो सच्चाई ये है योगी राज बेहतर है। योगी राज जो है वो बेहतर है कानून व्यवस्था के मामले में, लेकिन वो जो हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर करते हैं ना, वो गलत है। देखो, संविधान सबको इजाज़त देता, बराबर का अधिकार है। जब हमारे ऊपर हम किसी चीज़ को गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो दूसरा विपक्ष जो कर रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या इस मामले में सोचते हैं कानून व्यवस्था के लिहाज से? उत्तर प्रदेश सूरत देख के बात होती है, भाव भर से बात होती है कानून व्यवस्था में। मतलब ये देखते हैं ये यादव है, ये है, तो उसके लिए तो वो है। अगर मुसलमान है जरा सभी तो उसके खिलाफ है। और फिर इस प्रशासन के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है, वो ना उसमें भी थी, हम ये ना कह रहे हैं साहब अखिलेश में ना थी, अब भी है। उसके खिलाफ थाने में जरा सी कोई आपस में जरा सी बात होती, 30,000 दो, 20,000 दो, देते दो, तो ये बातें बहुत होती हैं। आपका क्या मानना है कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था ठीक है, समाजवादी सा योगी राज बहुत बढ़िया है, गुंडा राज खत्म हुआ है बहुत, भाई यही मानना है हमारा। क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल तो सर ये है कि संभल में हम ओवैसी साहब की पार्टी के हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपना गठबंधन किया है, लेकिन उसमें ओवैसी साहब को इन्होंने नहीं लिया। हम चाहते थे कि ओवैसी साहब को भी गठबंधन में ले में, चाहे 4 या 5 सीटें दे में, 10 नहीं दे में, लेकिन वो नहीं चाहते कि मुसलमान आगे बढ़े या तरक्की करे या कुछ पढ़। क्या आप कहना चाहते हैं कि अखिलेश मुसलमानों को बांट के रखना चाहते हैं? बांट के रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी बात आती है। उनकी सरकार में मुसलमानों के साथ तो बहुत जुल्म हुआ है। आप मुजफ्फरनगर दंगा देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के अंदर ही हुआ था। आप प्रतापगढ़ के अंदर देख लीजिए, सीओ जियाउल हक को मरवाया गया था, और 46 घरों में मुसलमानों की आग लगवाई गई थी, वो भी समाजवादी पार्टी के अंदर ही हुआ था। और जितने भी काम मुसलमानों के खिलाफ हुए हैं वो समाजवादी पार्टी के अंदर ही हुए हैं, और कांग्रेस सेंटर में थी तब भी हुए हैं। हाशिमपुरा वाला देख लीजिए जो कांड हुआ था। आप मुरादाबाद में ईदगाह में गोली चलवाई गई थी, सेंटर में कांग्रेस थी, और बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए गए थे तो भी कांग्रेस की ही सरकार थी। हर जो काम होता है वो समाजवादी सरकार में होता है और सेंटर में कांग्रेस सरकार होती है। आप खुल के बोलिए, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है? ये सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। ये RSS और ये बजरंग दल के लिए ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार काम करती है, ये मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करती है। आपका भी यही मानना है? हाँ जी, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये दोनों। मुसलमानों का असली नेतृत्व कौन कर रहा है, कौन लीडरशिप दे रहा है? हम तो सर पब्लिक से यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों को अब जागरूक होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसा कायदा आ गया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो तुम्हारे लिए हमेशा पार्लियामेंट के अंदर हो, कहीं पर भी हो, रोड पे हो, आपके लिए हमेशा बोलता वो। अच्छा, एक सवाल का जवाब आप लोग एकदम ईमानदारी से दीजिए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तीनों को मुस्लिमों का वोट चाहिए और देते भी हैं मुस्लिम्स। नेतृत्व क्या ये देते हैं या सिर्फ उलझा के रखते हैं, बांट के रखते हैं? बांट के रखते हैं सर, ये सिर्फ उलझा के रखते हैं और कुछ नहीं है। अगर ये हमारे लिए हमारे हित में सोचते ना तो हम वैसी सबसे गठबंधन करते। अगर ये मुसलमानों के हक में बोलना चाहते, का हर कुछ करना, कोई भी चीज़ करना चाहते तो वैसी से गठबंधन करते।
ओवैसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें वोट चाहिए। सिर्फ उन्हें वोट चाहिए, मुसलमानों को वोट बैलेंस के नाम पे इस्तेमाल किया जाता है बस। क्योंकि अखिलेश यादव ने हम विधानसभा का इलेक्शन में देखा है, उनसे हिजाब के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कह दिया था हम आवाज़ नहीं आ रही। जब तुम आवाज़ नहीं आ रही तो हम तुम्हें वोट क्यों करेंगे? जब तुम मुसलमानों के लिए नहीं बोलेंगे तो हम वोट क्यों करेंगे? और भी बहुत सारी बातें हैं जो समाजवादी के अंदर हैं और कांग्रेस के दोनों के अंदर हैं। जो बात आप बोल रहे हैं यही बात तो बीजेपी कहती है कि आप जो है मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो बीजेपी बोलती है, वो तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो भी सही कहते हैं, वो भी इसी तरह के हैं। तो एक जैसे आप लोग ओवैसी साहब का समर्थन कर रहे हैं और ओवैसी साहब के लिए और उनकी पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की सरकार आई तो ओवैसी। भाई ओवैसी साहब के लिए तो समर्थन में हम 3 तलाक का मामला आएगा तो ओवैसी साहब बोलेंगे, बाबरी मस्जिद का मामला आएगा तो ओवैसी साहब बोलेंगे, नासिर और जुनैद को हत्याकांड में मार दिया जाएगा, गाँव किसी के नाम पर झूठे केस में फंसा दिया जाएगा और उन्हें मरवा दिया जाएगा तो ओवैसी साहब बोलेंगे। और हिंदुस्तान के जितने भी मुकदमात या मुसलमानों पर लगाए जाते हैं सब पे ओवैसी साहब बोलते हैं। बाकी अखिलेश चुप रहते हैं। अभी आप हल्द्वानी वाला कांड देख लीजिए, मस्जिद को तोड़ दिया गया, अखिलेश की आवाज़ नहीं निकली। राहुल गांधी बनारस के अंदर रैली कर रहे थे, एक कांड इधर हुआ था औरंगाबाद साइड में शायद, तो अखिलेश राहुल गांधी उसी वक्त वहाँ पहुँच गए प्लेन से टिकट लेने के बाद, और वहाँ पे हल्द्वानी कांड पे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला राहुल गांधी ने। अच्छा, दूसरी चीज़ सर, आपने देखा अभी ड्राइवर लोगों के लिए कानून पास हो रहा था, कोई नहीं बोला, ओवैसी बोला, ओवैसी बोला ना बोला, और कोई क्यों नहीं बोलता? ये तो सारे लोगों का, हिंदू मुस्लिम सभी लोग काम करते हैं इसको। बोलना चाहिए, ट्रांसपोर्ट लाइन का काम जो भी है खाली ओवैसी बोलेगा, बोलने के लिए ओवैसी है, वोट लेने के लिए अखिलेश है, मायावती है। बात तो बताइए, ओवैसी ने संभल से अपना कोई प्रत्याशी नहीं दिया है तो उनके समर्थक क्या करेंगे? उनके सामने तो दुविधा हो गई है। सर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी थोड़ी जो है, हम जिया को ही लड़ाएंगे, जियाउर रहमान बर्की को, उन्हीं को लड़ाएंगे। जियाउर रहमान बर्की के लिए ही समर्थन है, क्योंकि कोई ऑप्शन और संभल में है नहीं, तो इसलिए जियाउर रहमान बर्की को ही वोट दिया जाएगा। ये बताइए कि मोदी सरकार की वो कौन सी योजना है जो आप मतलब मुस्लिमों तक पहुंची, जिसको लगे कि हाँ मुस्लिमों को, जैसे मान लें कि फ्री का अनाज है, शौचालय है, बैंक खाता है, और जो जो स्कीम लेकर के आए उसका लाभ मिला कि नहीं मिला? ना, हमें नहीं मिला, संभल में नहीं पहुंचा, नहीं मिला। आपका क्या मानना है? नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नहीं, जहाँ जिस पे पहुँचा हो, लेकिन हमें ऐसा कोई लाभ नहीं मिला सर, नहीं मिला, नहीं मिला। और कहते कुछ है वो करते कुछ है सर, हाँ। क्योंकि बीच में जो लोग होते हैं उन तक ही पहुँचता होगा, वो पहुँचा होगा, गवर्नमेंट ने पहुँचाया होगा, हो सके उन तक ही पहुँचा हो। ये है संभल। संभल में तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जितना हमने घूमा देखा जाना, जियाउर रहमान बर्क का चूँकि यहीं से है, उनके दादाजी का निधन हुआ है, वो भी एक फैक्टर काम कर रहा है। लेकिन और जो 4 विधानसभा की सीटें हैं इससे इतर, उसमें भी जाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, लोगों की राय सुनेंगे, जानेंगे कि क्या माहौल है।